हाँ भाई, चलिए आज क्या लेना है? डाउट्स लेने हैं, बताइए। तो डाउट्स एक्सरसाइज बोलो कौन सी? ओवन के डाउट्स लेने हैं क्या? चलिए ओवन के डाउट्स लेते हैं। खोल लीजिए, खोल लीजिए, शीट खोल लीजिए। ओवन में खोल लीजिए भैया, ओवन में बोलो कौन से लेने हैं पहले? क्वेश्चन नंबर बोलो ओवन में। हैं? डायरेक्ट 75 17 मतलब तुम्हारा 17 है कि डाउट पहले? 17 वाला लेते हैं। तो पहले 17 वाला डाउट पहले लिया जाएगा। यही है पार्टिकल ऑफ मास m, यही है ना? ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज माइनस q इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस a। m मास का चार्ज पार्टिकल है, माइनस q उसके ऊपर चार्ज है, और उसको कंस्ट्रेंट किया गया है, मतलब बाध्य किया गया है मूव करने के लिए किधर? एक्सिस ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस a रेडियस की रिंग है उसके एक्सिस के अलोंग। द रिंग कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस। लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लेमडा। द पार्टिकल लाइज इन द प्लेन ऑफ द रिंग एट ए पॉइंट वेयर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। पार्टिकल कहाँ पे रखा गया? रिंग के अंदर, रिंग के एक्सिस के ऊपर। एट ए पॉइंट वेयर नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जहाँ कोई नेट फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, वहाँ पे रखा गया है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज डिस्प्लेस स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। नेट फोर्स आपको पता है जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो क्या होगा भाई? वो कह रहा है कि एक रिंग है और रिंग की एक्सिस है, रिंग का चार्ज डेंसिटी दे रखा लेमडा कूलाम पर मीटर, ऐसा बोला उसने। और एक चार्ज पार्टिकल को रिंग की एक्सिस पे रखा गया है। चार्ज की वैल्यू कितनी है? माइनस क्यू। स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू है? माइनस क्यू का। ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका सेंटर है रिंग का। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? ए दी हुई है, आई थिंक ए दे रखी है ना? ए रेडियस की रिंग आपको दे रखी है। और वो कहता है कि ऐसी जगह पे पार्टिकल रखा गया है जहाँ पे उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है? जीरो है। ऐसी जगह कौन सी होगी? ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। बताइए मेरे को, आपको पता होना चाहिए। रिंग की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्यू चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यही तो आता है, ये फॉर्मूला आता है। और हमें इसका ग्राफ भी ध्यान होना चाहिए। ग्राफ कुछ इस तरह का आता है कि पहले ऐसे बढ़ता है, पहले ऐसे बढ़ता है कुछ, और फिर क्या हो जाता है? घटता है। यही तो ग्राफ आता है। और कहाँ पे मैक्सिमम होता है बताइए? r/√2 पे मैक्सिमम हो जाता है। ये स्मॉल आ रहा है, या x ले लीजिए, डिस्टेंस x एक्सिस पे। ऐसा ही कुछ इधर आता है, ऐसा ही ग्राफ कुछ इधर की ओर आता है, दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही ग्राफ आता है, और ये कंडीशन होती है। ठीक है ना? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस ग्राफ में या तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, या कहाँ पे जीरो होना है? सेंटर पे जीरो होना है, सेंटर पे जीरो होना है। तो इन्फिनिटी पे तो रखा नहीं होगा, पार्टिकल को कहाँ रखा गया है? कहीं ना कहीं इसके सेंटर पे रखा गया है। तो इसके सेंटर पे चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू को रखा गया है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज पार्टिकल को जनरल जगह पे ले गए हम, थोड़ा डिस्टर्बेंस किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस इधर लेकर के आए, तो जो ही इसको माइनस क्यू चार्ज को यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस रिंग की वजह से प्लस चार्ज है इस पर, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? राइट साइड में होगा। तो इस माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट की ओर लगेगा, टुवार्ड्स सेंटर लगेगा, सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से वर्क करेगा। तो वो जो फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? क्यू से। और डायरेक्शन के लिए माइनस लगा दूं, या माइनस क्यू साइन रख दो अपोजिट डायरेक्शन के लिए, रीस्टोरिंग के लिए हम। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चों? माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब वो क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। SHM करेगा कि नहीं करेगा? स्लाइटली डिस्प्लेस बोला है वर्ड, तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया। इसका मतलब हम क्या समझेंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया। देन दिस x इज मच मच स्मॉलर देन एज कंपेयर टू a, दिस x स्क्वायर कैन बी
नेगलेक्टेड एज कंपेयर टू ए स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ए क्यूब आ जाएगा। अब आप साफ देख पा रहे हो कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो F इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स। तो ये जो सारी वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही होगी, ये जो सारी वैल्यू है x के अलावा, ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, k है। और k आपके पास आ जाए, m मास का पार्टिकल हो, SHM हो रही हो, तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 रूट ओवर m बाई k। k की वैल्यू है k क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। दिस इज योर आंसर। चेक कीजिए, क्यों को चेंज किया होगा, k को 1/4 में दे रखा है क्या आंसर। हाँ, तो जो भी है आंसर निकाल लेना। हाँ बेटा बोलो। क्या पे, किस पे, रिंग पे लेमडा की फॉर्म में लिखेंगे ना हम। अच्छा, क्यों मिला लिया पढ़ने, अरे ये बड़ी मिस्टेक कर दी है पढ़ने, क्यों मिला लिया। यहाँ वापिस आ जाओ, यहाँ क्यों को अलग कर लो। अरे समझ में आई मिस्टेक। ये क्यों कितना होगा, रिंग का टोटल चार्ज क्यू है और सरकमफेरेंस कितनी है 2 a है, दिस वुड बी लेमडा, देन 1 क्यू कैन बी रिटन एज 2 a लेमडा। एक क्यू को हम लिखेंगे 2 a लेमडा और दूसरे को क्यू ही रहने देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर के अंदर आप चेंज कर लोगे, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रूट ऑफ ma³ अपॉन k की वैल्यू भी मैं रख लेता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और एक क्यू कितना, जो रिंग वाला क्यू है उसकी वैल्यू है 2 a लेमडा, और दूसरा जो क्यू है उसकी वैल्यू क्यू ही है। ये ठीक है। अब इसको आंसर निकाल लो, जो भी सोल्व करके आपका निकले। ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ये कितना आएगा, t इक्वल टू 2 रूट ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ma³ अपॉन a स्क्वायर रह जाएगा, ma स्क्वायर अपॉन ये एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रह जाएगा लेमडा। चेक कीजिए आंसर, यही है क्या, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल प्रश्न था, इजी प्रश्न SHM का, ठीक है। और बताइए, हैं 28 का देखो भाई, खोलो सभी 28। ऐसे नहीं भी गिराओ मत, फिर चलेगी नहीं है कल। उधर रख दो ना खाली जगह पे। 28 का क्वेश्चन देखिए बेटा सभी लोग, क्या कह रहा है 28 के क्वेश्चन में। A sphere of radius capital R carries a charge density proportional to the square of the distance from the center, rho equals to some constant a into r square, rho equals to ar square। ये आपको दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रो इक्वल्स टू किस फॉर्मूले से बदल रही है, ए आर स्क्वायर से बदल रही है। ये आपको दे रखा है ए आर स्क्वायर, where a is positive constant at a distance of r/2 from the center, the magnitude of the electric field is। कितनी डिस्टेंस पे पूछा है, r/2 डिस्टेंस पे आपसे पूछा है कि r/2 डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, r/2 डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक स्फीयर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया एक स्फीयर है, तो ये तो कराए थे अपने सवाल, तो इसमें कैसे दिक्कत आ रही है तुम्हारे। ये आर रेडियस का स्फीयर है, ये आर रेडियस का स्फीयर है, डेंसिटी इसकी क्या है, वेरिएबल है, दिख रही है आपको। वेरिएबल डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या लगाते हैं, E इक्वल्स टू KQ बाई आर स्क्वायर। E इक्वल्स टू KQ, क्यों कौन सा, अंदर का, अरे यही ना, और अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था हमारा। अब इसमें क्या करना है हमें, ये चीज़ें तो कांस्टेंट है। ई फिक्स कितनी दूरी पे पूछा है उसने, r/2 दूरी पे पूछा है यहाँ से, ये लो r/2 दूरी मान लो, ये हो गई है, ये हो गई मान लो r/2 दूरी। इस r/2 दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने पूछा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही तो है सवाल। और डेंसिटी क्या करे, रेगुलरली वेरी कर रही है। तो इस r/2 दूरी पे हम गए, इसके अंदर का चार्ज लिखना है हमें, यही तो फॉर्मूला था ई इनसाइड का।
अंदर नहीं, बाहर के लिए था ये, बाहर के लिए। तो अंदर वाले फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हाँ, वो बाहर के लिए था, ये बाहर के लिए था, स्फीयर के बाहर के लिए था सेल थ्योरम, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला? E इक्वल्स टू क्या था? हैं? रो, नहीं 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 नहीं, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का फॉर्मूला था। रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यूनिफॉर्म डेंसिटी का फॉर्मूला था। इसमें क्या था? के क्यू, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? के क्यू ब्रैकेट में 3r² माइनस 2 स्मॉल r² अपॉन, मैं ये दे रहा हूँ, ये नहीं है, वेरिएबल डेंसिटी है भाई। डेंसिटी का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल डेंसिटी है, वेरिएबल डेंसिटी है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। बताइए क्या करें? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वेरिएबल डेंसिटी का 4πr² dr, याद आ रहा है आपको? ठीक है, क्या था वो? कि हम किसी जनरल जगह पे जाएंगे, अरे याद कीजिए, स्मॉल r डिस्टेंस पे गए और क्या लिया? dr थिकनेस का एक स्फीयर कंसीडर किया। क्या इस dr थिकनेस में डेंसिटी क्या मानी जा सकती है? इस r दूरी पे कांस्टेंट मानी जा सकती है, दैट इज ar² मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, ये बताइए मेरे को। इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा? इसका चार्ज कितना होगा? इसका चार्ज मैं कह दूं dq होगा, तो dq इक्वल टू कितना होगा बताइए? तो 4πr² इंटू dr। क्या ये वॉल्यूम आ गया? इस येलो पार्ट का वॉल्यूम आ गया। क्या इस वॉल्यूम में डेंसिटी हम क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है चार्ज डेंसिटी। तो इंटू क्या कर दूं? अब इससे मल्टीप्लाई कर दूं, a इंटू r² से। टोटल के लिए क्या कर दूंगा मैं? इंटीग्रेशन कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक कर दूंगा इंटीग्रेशन? 0 से लेकर r/2 तक। तो क्या यहाँ का टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास में? क्या यहाँ का टोटल चार्ज आ जाएगा और यहाँ का टोटल चार्ज आ जाएगा? तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? ये टोटल चार्ज आ जाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा? वही बनेगा के क्यू इनसाइड अपॉन r², जिसके लिए आप कह रहे थे कि नहीं बनेगा। तो क्यू इनसाइड हम निकालेंगे। अब इस स्फीयर के अंदर का कितना आ जाएगा? तो ये आएगा 4πa r⁴ इंटू dr। कहाँ से कहाँ तक? 0 से r/2 तक। कर लोगे क्या अब, या करूँ? चेक करो आंसर क्या आ रहा है। r⁵ अपॉन 5 बार ले लिया मैंने, तो r⁵, तो r⁵ अपॉन 2⁵ कितना हो गया? हैं 32 या 64? 32। तो 32 माइनस 0 आ जाएगा। अरे यही आया, ये आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा आपके पास में। अब क्या करेंगे अपन? हैं कितना आया आंसर? क्यू इनसाइड आ गया आपके पास में 4, 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो क्यू इनसाइड आ गया हमारे पास में πa r⁵ अपॉन 40। तो ये वैल्यू वहाँ रख देंगे। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? के की फॉर्म में है आंसर या कैसे है? हैं एप्सिलॉन की फॉर्म में है, तो 1/4πε0 इंटू r²। r कितना? r/2। r कितना? r/2, ठीक है ना, वो दूरी। तो r²/4, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये रख देंगे क्यू इन की वैल्यू πa r⁵ अपॉन 40। तो कितना आ गया? r² से ये कैंसिल, तो r³ रह जाएगा। तो कितना? पाई से पाई भी कैंसिल, तो ये आ गया a r³ अपॉन
40 एप्सिलॉन नॉट। चेक करो आंसर, यही है ना। तो सिंपल काम था, क्या करना है हमें, हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, अंदर हो चाहे बाहर, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है। E इक्वल्स टू के क्यू इनसाइड अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, उस पॉइंट की दूरी है जहाँ की निकाल रहे हो, और क्यू इनसाइड उस दूरी की रेडियस का स्फीयर मान ले हम, उसके अंदर का क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। वेरिएबल डेंसिटी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। फिक्स डेंसिटी होती तो हम क्या कर देते, सीधा ही क्या कर देते, रो इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब कर देते। अरे समझ में आई क्या बात, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो कौन सा क्वेश्चन लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हैं 35 पे आओ बेटा, 35 के क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रही है 35 का क्वेश्चन। अरे ये कैसे हो गया, एक मिनट, कितने नंबर पेज पे है 35 का, 48 पे है ना। मिनट, 35 क्वेश्चन नंबर लेना है अपने को। चलिए 35, टू पार्टिकल्स x एंड y, यही है ना। टू पार्टिकल्स x एंड y ऑफ इक्वल मास एंड विद अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस। दो पार्टिकल हैं x और y, उनके मासेस क्या हैं, इक्वल हैं, एंड विद अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज है उन पे लेकिन वो क्या है, अनइक्वल है, मास इक्वल है, चार्ज अनइक्वल है। आर फ्री टू मूव एंड आर इनिशियली फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फार अवे का क्या मतलब है, फिजिक्स की लैंग्वेज है। फार अवे बोले तो एज फार एज यू विश, और पूछे कि क्लोज टू ईच अदर मतलब एज क्लोज एज यू विश, एकदम चिपके हुए एक दूसरे के, जीरो डिस्टेंस। और बोले फार अवे मतलब इन्फानाइट डिस्टेंस पे। एज लॉन्ग, आपसे पूछे कि लॉन्ग वायर इज प्लेस्ड, तो एज लॉन्ग एज यू विश मतलब इन्फानाइट लॉन्ग वायर रखा हुआ है। पूछे स्मॉल पार्टिकल मीन्स एज स्मॉल एज यू विश, टाइनी पार्टिकल, पॉइंट साइज पार्टिकल आप यूज कर सकते हो। ये लैंग्वेज है फिजिक्स की, हमेशा याद रखनी है बातें। तो वो कह रहा है कि क्या है, दो पार्टिकल हैं एक्स वाई, इक्वल मास और अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज के, फ्री टू मूव है, चलने के लिए, इनिशियली फार अवे फ्रॉम ईच अदर है, विद वाई एट रेस्ट। वाई वाले पार्टिकल को क्या रखा गया है, रेस्ट में रखा गया है। एक्स बिगिंस टू मूव टुवार्ड्स इट विद इनिशियल वेलोसिटी यू। एक्स जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यू से चलना शुरू कर देता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय बीत जाए तब, फाइनली एक्स विल स्टॉप, वाई विल मूव विद वेलोसिटी यू, एक्स एंड वाई बोथ विल मूव विद वेलोसिटी u/2 each, x will stop, y will move with velocity less than u, both will move with velocities this and this। तो यही है, यही बातें हैं। तो क्या करेंगे हम, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल है x और एक चार्ज पार्टिकल कौन है, y। मासेस दोनों के क्या बोला गया है, सेम है, चार्जेस क्या हैं, अलग अलग। लेट्स से चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इज q1 एंड चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इज q2। ये दो चार्ज है, इनको छोड़ा गया है। इसको शुरू में क्या रखा गया है, रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और इसको किस स्पीड से लाया गया है, किससे, u स्पीड से लाया गया है। फाइनली बताना है कि दोनों की स्पीड्स का क्या होना है। टू पार्टिकल सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम, इस पूरे को हमें क्या कर लें, सिस्टम मान लेते हैं। तो टू पार्टिकल सिस्टम में बताइए क्या क्या लगा सकते हैं हम इसमें, कौन से कंजर्वेशन लॉज लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या क्या लगा सकते हैं, चेक करेंगे। टू पार्टिकल सिस्टम है तो टू पार्टिकल एनर्जी कंजर्वेशन तो लागू होगा ही। अरे होगा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एनर्जी तो कोई लॉस नहीं हो रहा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। और क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इसके अंदर लगा सकते हैं। तो हो क्या रहा होगा फाइनल सिचुएशन पे, ये वाला पार्टिकल इसके पास आएगा 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 आएगा, फिर फाइनली क्या होगा, इसको भी क्या करने लग जाएगा, रेपल करेगा। इस वाले पार्टिकल को भी क्या, ये रेस्ट में है, इस वाले पार्टिकल को क्या करेगा, रेपल करेगा। क्या छुएगा, इसको छुएगा नहीं, उससे पहले ही रेपल करके भगा देगा। इसको भी लेकिन किस में कंसीडर किया जाता है, कोलिजन में।
ये पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की कोलिजन को कौन सी कोलिजन बोला जाता है? इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। एग्जाम्पल्स में भी है, इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल्स में भी है। तो ये एक इलास्टिक कोलिजन का केस होगा। अब आप सोच के बताइए क्या करेंगे इस सिचुएशन में अपन, इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बताइए, बताइए। इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? अरे इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? सवाल खत्म हो गया शब्द में ही। इलास्टिक कोलिजन है तो क्या कहेंगे? ये वाला इसके पास आएगा, फाइनली क्या होना है? ये वाला स्लो होता चला जाएगा, वैसे भी हम समझे मैकेनिज्म से, ये स्लो होता जाएगा, ये इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। फाइनली क्या होगा? मोटा सोचो, मोटा सोचो, ये क्या होगा? ये रुक जाएगा, ये रुकने लगे, और वो वाला क्या हो जाएगा? चलने लग जाएगा। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, हम कहेंगे पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम यू। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा उसका? एम इंटू वी। ये रुक जाएगा, वो चलेगा, वो चलेगा तो उसकी स्पीड वी। तो देखिए वी इक्वल्स टू यू। और वैसे भी आपको पता है, ये नहीं भी लगाएं तो भी, कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? जब सेम मास के दो पार्टिकल इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है ना। अरे समझ गए? इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाती है, इसकी इसको मिल जाती है। चेक करो आंसर, यही है ना? यही है, ठीक है, ठीक है। और बताइए, हैं 37 का बताएं? हाँ बेटा बोलो। हाँ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। थर्टी 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 36 का क्वेश्चन, टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक्स एंड वाई आर इनिशियली फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यही ना? एंड एट रेस्ट एक्स बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स वाई विद सम इनिशियल वेलोसिटी। टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्स एंड वाई इनिशियली फार अवे फ्रॉम ईच अदर and at rest x begins to move towards y with some initial velocity. The total momentum and energy of the system are p and e. तो क्या दे रहा है इसमें आंसर? किसको हैं? रेस्ट में फिक्स कहाँ बोला है इसमें? ऑप्शंस में बोला है क्या? हाँ ऊपर तो है नहीं, ऑप्शंस में। वो तो फिक्स हो गया तो बेटा हिंज फोर्स आ गया ना। किसी एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया तो हिंज फोर्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, तब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, उस सिस्टम से बाहर का फोर्स आ गया, हिंज फोर्स। इसको फिक्स कर दोगे तो, किसी भी एक को फिक्स कर दिया आपने। फिक्स करने का मतलब क्या है? आपने यहाँ कील ठोक दी इसके अंदर या फेविस्टिक से चिपका दिया तो वहाँ से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा ना उसके ऊपर। ये है बात। और बोलिए 37 पे आओ भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम comprising of point charges is U1. When a charge Q is added in the system without disturbing other charges, the potential energy becomes U2. The potential of the point where the charge Q is placed in the system is, the potential जहाँ पे सिस्टम को रखा गया है उसका पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? पहले देखो क्या बात है, क्या बात कह रहा है, समझिए बात को। कह रहा है कि कोई सिस्टम है, कोई चार्ज पार्टिकल सा कोई सिस्टम है, पता नहीं कितने चार्ज पार्टिकल वहाँ रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 पता नहीं कौन कौन है, माइनस Q4 कौन कौन है, पता ही नहीं क्या क्या है। एक सिस्टम उसने बोला है, एक और चार्ज को लाया गया है, उसकी वैल्यू दी है क्या कुछ? इनिशियल पोटेंशियल, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोली है? U1 है। अब कितने चार्ज को लाया है वो? हैं Q चार्ज को यहाँ लाया है, किसी पॉइंट पे लाया है, यहाँ पे ले आया मान लो, या ऐड किया है सिस्टम में, ऐड किया सिस्टम में ऐड किया, यहाँ तक ले आए, इस सिस्टम में ऐड कर दिया। मान लो आपने Q को कंसीडर कर दिया, इस P पॉइंट पे ले आए, इस P पॉइंट पे ले आए हो आप, ठीक है, इसको ऐड कर दिया ला करके। अब क्या कह रहा है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सिस्टम की। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? U2 हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? U2। पहले तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी सिस्टम की? U1 और U2 में कौन ज़्यादा है? U2 ज़्यादा है भाई। चार्ज एक्स्ट्रा लेके आए हो तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा है, तो एक्स्ट्रा स्टोर हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन यही तो थी। तो U2 एक्स्ट्रा हो गई है, U2 एक्स्ट्रा हो गई है ऐड करने में, तो वो एक्स्ट्रा जो है वही तो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क हो गया इसका। अरे यहाँ से यहाँ तक लाने का क्या हो गया? वर्क हो गया। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है? पोटेंशियल डेफिनेशन कहती है इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यहाँ से इसको इन्फिनिटी तक भगाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है? इस पॉइंट का पोटेंशियल।
पोटेंशियल के डेफिनेशन क्या थी, V एट पॉइंट P इक्वल्स टू क्या थी, वर्क डन बाय फील्ड। अरे वर्क डन बाय फील्ड, इस फील्ड के द्वारा इसको यदि फ्री छोड़ दूं इस क्यू चार्ज को, तो यहां से इन्फिनिटी तक भगाने में, या 1 कूलम चार्ज के लिए अपन बात करें, पहले पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो यहां मैं 1 कूलम चार्ज रख दूं, ये क्यू नहीं मान करके मैं मानता हूं कि +1 कूलम का चार्ज मैंने रख दिया, इसको यहां से फ्री छोड़ा, तो इसको इन्फिनिटी तक ये सिस्टम भगाएगा, उसको भगाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। यही तो थी ना डेफिनेशन पोटेंशियल की, कि इस 1 कूलम को यहां से इन्फिनिटी तक के भगाने में जितना काम करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्यू का दे रखा है, तो क्यू कूलम को यहाँ से वहाँ तक भगाने का मिल जाए, हमें क्यू कूलम चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक का भगाने का मिल जाए, तो 1 कूलम के लिए क्यू से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अरे कर देंगे ना, लेकिन अब मिल क्या रहा है हमें, इसको लाने का वर्क मिल रहा है, एक्सटर्नल वर्क मिल रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क और फील्ड वाले वर्क में रिलेशन क्या पता है आपको, अरे रेस्ट से रेस्ट में लाया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था, वर्क डन, नेट वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। रेस्ट से रेस्ट में ला रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं किया ना, इनिशियल भी ½ mv² 0 थी, फाइनल भी ½ mv² क्या है, 0 है, तो ये 0 होगी, तो नेट वर्क डन 0 होगा, और नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाई फील्ड। अरे 2 चीज़ें वर्क कर रही हैं यहाँ, एक तो फील्ड धक्का दे रहा है, आप ला रहे हो जबरदस्ती करके यहाँ, तो 2 लोग वर्क कर रहे हैं, वर्क डन बाई फील्ड प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ये रिलेशन तो हमेशा याद रखना है आपको, ये हमेशा याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्सेज अवेलेबल है तो। अरे वर्क डन बाय फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। अब ये बताइए एक्सटर्नल एजेंसी ने कितना वर्क किया, तो यू फाइनल कितना हो गया U2, और इनिशियल कितना था U1, तो U1 से U2 पोटेंशियल एनर्जी बनाने में कितना वर्क करना पड़ा, W। किसने किया ये वर्क, ये बताइए, अरे एक्सटर्नल एजेंसी ने किया ना, और किसको लाने में, क्यू चार्ज को लाने में है ये पूरा वर्क, ये किसको लाने में है, क्यू चार्ज को। हमें क्या चाहिए P पॉइंट के पोटेंशियल के लिए, 1 कूलम को उस पॉइंट से ले जाने में वर्क, तो हम क्यू कूलम को डील कर रहे हैं, तो 1 कूलम के लिए क्या हो जाएगा, W/Q। अरे समझो बात को, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला भी तो है कि किसी क्यू चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी तक भेजा तो वर्क W करना पड़ा, तो 1 कूलम को कितना करना पड़ेगा, W/Q। ठीक है ना, W/Q, वर्क डन बाय फील्ड बाय Q। ठीक है ना, और बाकी अदर बुक्स में ये भी तो डेफिनेशन मिलती है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, पोटेंशियल होता है 1 कूलम को, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन वो कौन सा वर्क होगा, एक्सटर्नल। अब तुम समझ सकते हो, अब लेवल बढ़ गया तुम्हारे दिमाग का। तो अब अपन कह सकते हैं इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क होगा वो इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। या दूसरे शब्दों में कहें कि 1 कूलम के यहाँ से इन्फिनिटी तक धकेलने में फील्ड के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, पोटेंशियल। अब बे दोनों बराबर ही तो हैं, बोलने का ही तो तरीका अलग है कि उसको लाने में वर्क और इसका भेजने में वर्क। ठीक है ना, अब उसको जो लाने में होगा, इसको भेजने में होगा, उसका नेगेटिव ही तो होगा, इक्वल ही होगा, दोनों बातें एक ही हैं, भाषा का फर्क है बस बोलने का। तो हमने कहा कि U2 पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले U1 थी, तो वर्क कितना कर दिया एक्सटर्नल ने, ये कर दिया, ये कर दिया, तो फील्ड ने कितना कर दिया, फील्ड वाला वर्क बता दीजिए मेरे को, वर्क डन बाय फील्ड, तो U1 माइनस U2। अरे वर्क डन बाय फील्ड क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 हो जाएगा, किसको, क्यू चार्ज के लिए है, तो पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय फील्ड बाय क्यू। तो ये आपका आंसर हो गया, V एट पॉइंट P इक्वल टू क्या हो गया, U1 माइनस U2 अपॉन Q। चेक करो आंसर, कौन सा, अच्छा इसका नेगेटिव चाहिए हमें। अरे यही तो करोगे, ये एक्सटर्नल वर्क निकाला हमने, ये वर्क डन एक्सटर्नल निकाला हमने, एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ ऐड करने में, तो एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी U1, बाद में बढ़ गई ना, बाद में बढ़ गई, बढ़ करके हो गई U2, बाद में बढ़ करके हो गई U2, तो U2 माइनस U1 के बराबर तो एक्स्ट्रा वर्क हुआ, एक्सटर्नल वर्क हुआ, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या होगा, इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव कितना होगा, U1 माइनस U2, इसका नेगेटिव होगा, तो पॉइंट P का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड बाय Q। अरे यही तो लिखे हैं अपन, वर्क डन बाय फील्ड
क्या गड़बड़ हो रही है? नहीं, वो एक तरीके से अपन देखें, दूसरी डेफिनेशन से अपन देखें तो क्या बन रहा है, देखो कि इन्फिनिटी से लेकर के आए तो इन्फिनिटी से लाने का वर्क डन तो हमें मिल ही गया। अरे यही तो है, इन्फिनिटी से लाने का वर्क ये है। क्यू चार्ज को, तो क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होता है किसी पॉइंट तक, वो मिल गया। तो 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, किसी पॉइंट पी तक लाने में वर्क ही तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। अरे 1 कूलाम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क होता है वही होता है। तो 1 कूलाम को लाने में वर्क कितना हो जाएगा, W/Q। तो उस हिसाब से तो आंसर ठीक आ रहा है, U2 माइनस U1/Q आंसर हो गया। अरे हो गया कि नहीं? एक्सटर्नल के हिसाब से तो ये आंसर हो गया हमारे पास में। अरे समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ? दो बातें बोल रहा हूँ मैं एक साथ, दो बातें बोल रहा हूँ पोटेंशियल की अब आपके पास। एक तो क्या कि इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में वर्क होता है, वो क्या कहलाता है उस पॉइंट का, पोटेंशियल। तो इस हिसाब से अपन सोचें तो क्या कहा कि एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ भैया, तो U2 बाद की पोटेंशियल एनर्जी है, U1 इनिशियल थी, तो U2 माइनस U1 इतना एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। किसने कर दिया? क्यू चार्ज को लाने में वर्क कर दिया। तो 1 कूलाम को लाने में कितना वर्क होगा, दिस डिवाइडेड बाई Q। ये 1 कूलाम को लाने वर्क हो गया, ये आंसर हो गया हमारे पास में। ये हो गया, ये हो गया ना। लेकिन इसमें क्या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि 1 कूलाम को यहां से इन्फिनिटी तक भेजने का वर्क बाय फील्ड। अरे फील्ड जितना वर्क कर देगा इसको इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, 1 कूलाम को इधर भेजने के लिए कितना कर देगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो कितना कर दे इसको इन्फिनिटी तक भेजने में? तो हमने कहा कि वर्क डन बाय फील्ड W है बाई Q, तो ये भी पोटेंशियल की डेफिनेशन बोलेगा, W बाई फील्ड। तो W बाई फील्ड कितना आएगा, वर्क डन बाई फील्ड? वर्क डन बाई फील्ड कितना आएगा? फील्ड ने कितना वर्क किया? फील्ड ने कितना वर्क किया? एक्सटर्नल वर्क यहां से करते हैं अपन इन्फिनिटी से लाने में, इसको इन्फिनिटी लाए इधर लेके आ रहे हैं, तो फील्ड किधर लगा हुआ है, उल्टा। हम डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहे हैं और फील्ड लगा हुआ उल्टा, तो फील्ड का वर्क भी क्या आएगा, निगेटिव। ये है, समझे की बात को? अरे फील्ड का वर्क भी क्या आएगा, निगेटिव। हम लेके आ रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, और फील्ड का फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो वो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो वर्क खुद भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और एक रिलेशन क्या है, फील्ड प्लस माइनस W एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो वो वर्क भी नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन बाय फील्ड कितना निकल जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ W एक्सटर्नल तो आ ही रहा है, और उस ये W इसका भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा। तो इसका भी माइनस जब हम लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो निकल के आया इसके भी माइनस आएगा, इसका भी माइनस आएगा, तो आंसर वही आ जाएगा U2 माइनस U1। कोई से तरीके से समझ लो। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये सटीक सिंपल बैठता है। क्या सटीक बैठता है कि ये हमारा कोई सिस्टम है, बहुत सारे चार्जेस का मिलकर के इसकी पोटेंशियल एनर्जी है U1 सर, और यहाँ Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाए, हमने ऐड कर दिया इस पॉइंट P पे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई U1 से बढ़ करके U2 सर। तो वर्क कितना हो गया, एक्सटर्नल वर्क कितना हो गया, सिंपल कहानी है सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई सर। ये किसी चार्ज Q को लाने का वर्क है सर, तो 1 कूलाम को लाने का वर्क उस पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। तो 1 कूलाम का लाने में वर्क पोटेंशियल कहलाता है। तो W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, Q कर देंगे, तो U2 माइनस U1 बाई Q इज आंसर। इतनी बात से काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम उस तरीके में जाना चाहें कि वहाँ से वहाँ जाने में, तो इसको फिर से समझना, ठीक है। तो वहाँ 2 बार नेगेटिव होगा, क्यों होगा, एक बार तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल और इंटरनल का रिलेशन है, और इंटरनल जो होगा वो क्या होगा, खुद भी नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लेके तो आ रहे हैं इधर और फील्ड का फोर्स लग रहा है उधर की तरफ, ठीक है ना, उल्टा लग रहा है। ये है बात। और बोलिए क्वेश्चन 40 हैं, 39 बोलो बोलो 39। Two fixed charges A and B of 5 microcoulomb each are separated by a distance 6 मीटर। 2 फिक्स चार्ज बंधे हुए हैं, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, 5 माइक्रोकूलम ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6 मीटर। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। ए चार्ज क्यू ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज शॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी थ्रू सी विद ए काइनेटिक एनर्जी 0.06 जूल। द चार्ज क्यू कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट डी, द डिस्टेंस सी डी इज। सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन है। किसका जिक्र हो रहा है, किसका जिक्र हो रहा है,
किसका जिक्र हो रहा है, क्या है क्वेश्चन, देखो स्पीड का जिक्र हो रहा है ना। यहाँ कितना है चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 की 5 माइक्रोकुलाम ये है, और दूसरा भी 5 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दोनों बीच की, 6 मीटर की डिस्टेंस है ये वाली, ठीक बात है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनका मिड पॉइंट क्या बोला, सी है। फिर क्या कहता है, एक अनदर चार्ज पार्टिकल है, उसकी वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रोकुलाम है, -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, यही है। और क्या किया गया, इसको शॉर्ट किया गया इसकी तरफ, किस स्पीड से, स्पीड है एनर्जी है, क्या दी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है। बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0.06 जूल की काइनेटिक एनर्जी से शॉर्ट किया गया है। इसके पास एनर्जी है, मतलब इसकी कुछ स्पीड है, यूँ कह सकता हूँ मैं, इसकी कुछ एनर्जी है, इसका मतलब इसकी कुछ स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है। और किधर शॉर्ट किया गया है, सी पॉइंट की तरफ शॉर्ट किया गया है, इधर ये मान लो सी पॉइंट है, जहाँ सी पॉइंट की तरफ शॉर्ट किया गया है। इसको क्या पूछा है, किसी डी पे जाके रुकने वाला है, कहाँ रुकेगा पहले ये बताइए, इधर कहीं रुकेगा क्या, इधर कहीं रुकेगा क्या, नीचे यहाँ रुक जाएगा क्या, ये तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे यहाँ तो माइनस को, और आगे जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ रुकेगा क्या, यहाँ से जो ही ऊपर जाएगा तो ये वाला किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर, ये वाला किधर अट्रैक्ट करेगा, इधर, तब इस पर रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। यहाँ तक कुछ स्पीड है इसकी, यहाँ तो स्पीड बढ़ेगी पहले, अरे समझिए, पहले तो इसकी स्पीड अप होगी यहाँ तक, फिर कहीं जाके क्या होने वाली है, डाउन। हमें नहीं मालूम कहाँ डाउन होने वाली है, माना कि डी पॉइंट पे डाउन हो गई, स्पीड क्या हो गई, 0। अरे फाइनल स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई है। ये डिस्टेंस पूछिएगा यहाँ से, हैं, माना कि x डिस्टेंस पे जाकर के स्पीड क्या हो गई है, 0। ये बताओ कितना मीटर है, 3 मीटर। ये बताओ कितने मीटर है इधर वाली, अरे हाफ हाफ हो गई ना, मिड पॉइंट था तो, है ना। इस पॉइंट पे जाके स्पीड क्या हो गई है, 0 हो गई है। चार्ज है -5 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम। तो किसका जिक्र है, स्पीड का जिक्र है। क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज W नेट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K फाइनल माइनस K इनिशियल। तो वर्क डन कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, इसकी वजह से लग रहा है और इसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लग रहा है, ग्रेविटी फ्रेविटी तो है नहीं कुछ। अब पता नहीं हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा है या ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो रहा है, क्या हो रहा है ये काम, क्योंकि जब तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नाम नहीं बोलेगा हम नहीं मानेंगे कि ग्रेविटी फ्रेविटी कुछ है, या देगा नहीं जब तक जी की वैल्यू। तो अब हम क्या कहेंगे, W नेट इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन पूछा है, तो नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है वर्क डन निकालने का, फोर्स तो बदल रहा है सर, हाँ फोर्स तो बदल रहा है सर। तो फोर्स बदल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसी जनरल जगह पे जाकर के, FDS करके, अरे करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन से बचने का तरीका क्या है, इसीलिए तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी हमने। तो क्या कोई और फोर्स है क्या बाहर का, अरे इन तीनों चार्जेस को एक सिस्टम मान ले हम, कोई बाहर का फोर्स इन्वॉल्व है क्या इसमें, नहीं है, नहीं है बाहर का फोर्स इन्वॉल्व। तो हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम से बनती है, मालूम है ना, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ही चीज़ें हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहीं से बनती है सारी चीज़ें। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो क्या लगा दूं मैं कहूँगा सर U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल। इससे हमारा काम ईजी हो जाएगा। अरे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बोलिए, ये पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ की पोटेंशियल कहाँ से छोड़ा गया है, देखो दूरी से छोड़ा गया है क्या, या कोई डिस्टेंस दी गई है, क्या दिया है सवाल में, क्या दिखाओ एक बार, कौन सा है सवाल,
सवाल कौन सा है? 38, 39। सी इज मिड पॉइंट A charge Q of -5 microcoulomb is shot perpendicular to the line joining A and B through C। तो हम ये मानेंगे कि बाहर से ही छोड़ा गया है, हम ये मानेंगे कुछ नहीं दे रखा तो कहाँ छोड़ा गया है, इनके फील्ड के बाहर से छोड़ा गया, फिर फील्ड में एंट्री करेगा ये। अरे समझ गए क्या? बाहर से ही छोड़ा गया है, तो बाहर से ही छोड़ा गया है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेता हूँ मैं? 0 मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, ये दूरी तो दे ही नहीं रखी मेरे को, तो मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी नहीं निकाल सकता, तो मैं यही मानूंगा कि कहाँ से छोड़ा गया है? इन्फानाइट से, इसके फील्ड के बाहर से शॉर्ट किया गया है, इसके फील्ड में फिर एंटर करेगा वो। ठीक है, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बताइए? 0.06 इक्वल्स टू यू फाइनल। अब हम निकालेंगे यू फाइनल, माना कि x दूरी पे जाके रुक जाता है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज पोटेंशियल एनर्जी बताइए। पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालेंगे? सिस्टम की। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी? ये बताइए, ये बताइए। अरे निकल जाएगी, और इनकी निकलेगी, 3 निकलेंगे ना, 3 पेयर बनेंगे ना, बनाइए, निकाल के आंसर बताओ मेरे को फटाफट। अरे आंसर करो, चेक करो, ये का और ये का निकालो, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी के फाइनल क्या हो जाएगी? 0। यहाँ क्या लिखनी है मेरे को? इन तीनों की लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी, यही आंसर हो जाएगा, एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। एक हो जाएगी के Q1 Q2 बाई एक्स, ये भी के, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। कौन सा? हाँ, सिस्टम की इनिशियल में ये भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, अच्छा दिमाग लगाए। अरे इनिशियल सिस्टम पूरे को मान रहे हो, ये तो आएगी, अरे ये तो आएगी, ये तो आएगी ना, ये दोनों तो पहले से थे ना, ये हाँ वो कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आई तो की, हम लिखेंगे तो, या तो इधर तीनों मत लिखो फिर, समझे क्या? कैंसिल कर दो तो आपकी कौन सी लिखनी? ये नहीं लिखने का फिर, तो कौन सी लिखनी है? इसकी इसके साथ लिखनी है और इसकी इसके साथ लिखनी है। समझ में आ गई बात? ये क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि ये पहले भी थी, अब भी है। ठीक है, तो इनिशियल आपने या तो 0 मानी है, 0 मानी है तो अब मत लिखो उसको, या फिर पहले वाली कुछ लिखो तो अब भी कुछ लिख लो उसको। समझ गए? तो इन दो की लिखनी है सिस्टम में। ठीक है, तो फटाफट आंसर निकालो लिख करके करके। फटाफट आंसर निकालिए। इसने डिस्टेंस नहीं दी अपने को, है ना? कहाँ से छोड़ा गया है क्वेश्चन में? 38 है ना? कहाँ? 39। एक बात ये सस्पेंस में भी डाल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी थ्रू सी, सी से भी छोड़ा हो सकता है इसने। समझे क्या बात को? थ्रू सी से तो मतलब सी से होकर के होगा वैसे तो, जो हमने लिया है सिचुएशन। चेक कर लो एक बार, इससे क्या आंसर आ रहा है और उससे क्या आ रहा है, चेक करो, फटाफट निकालो, जल्दी कैलकुलेट करो एक बार। जल्दी कैलकुलेट करो। 2-1 बच्चे सी वाला भी कैलकुलेशन करो, 2-1 बच्चे सी वाला भी कैलकुलेशन करो। सी वाला क्या करना है? 5 माइक्रोकुलाम ये है, और ये कितना है? 5 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। और ये सी पॉइंट का जिक्र किया है ना उसने, तब मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है कि सी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है। सी से कहाँ तक गया होगा? और यही बनता है ठीक क्वेश्चन बनने में भी। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं किया लैंग्वेज को क्वेश्चन में। कितने का चार्ज है? -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है ना, -5 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। तो आप यहाँ से लीजिए इसको, यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है फिर सिस्टम की, तो आप लगाइए UI + KI = UF + KF है। सी वाले से आ रहा है ना, तो इसी से करो, तो इसी से करो। फिर सी वाले से आ रहा है तो सी वाले से ही करो कि सी से शॉर्ट किया गया यहाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी लगा लिया आपने। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की लेनी पड़ेगी। अब कितने पेयर बनेंगे? इसकी और इनकी और इन दोनों की,
टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, और ये तो यू आई की जगह आएगी, की आई की जगह 0.06 दे ही रखी है आपको, के एफ 0 है, यू एफ कितनी आएगी, ये दोनों की, यू एफ में कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, यू एफ जो आएगी वो इन दोनों की आएगी, इन दोनों की आएगी, और इन दोनों की, ये भी तो बैठे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी, टोटल वाली एक तो जो शुरू में थी, तो ये वो देख लेना, जो भी बचेंगी कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया होगा, है ना, ठीक है। और बताइए 41 पे आ जाओ भाई, 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। द न्यूक्लियर चार्ज Jd is non-uniformly distributed within a nucleus of radius capital R. न्यूक्लियर चार्ज Jd है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R, न्यूक्लियस में फैला हुआ है। द चार्ज डेंसिटी रो R change per unit volume is dependent on the radial distance R from the center of the nucleus as shown in figure. Select correct alternatives. करेक्ट अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, आपको चूज करना है, और अल्टरनेटिव्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इज इंडिपेंडेंट ऑफ B, B क्या दिया है, डिस्टेंस है, अरे यही है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r इक्वल टू कैपिटल R इज प्रोपोर्शनल टू B, प्रोपोर्शनल टू A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r इक्वल टू कैपिटल R इज दिस। ये अलग अलग तरीके से अपने को वैल्यूज दी हुई हैं, अलग अलग तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं अपने को, ये हैं अलग अलग तरीके से वैल्यूज दी हुई हैं। ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या दिया हुआ है हमें, ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ किस किस में है, हैं, रो जो R पे डिपेंड कर रहा है उसमें, और R में ग्राफ वेरिएबल डेंसिटी दे रखी है। कोई न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर डेंसिटी जो वेरिएबल है अलग अलग तरीके से वेरी कर रही है, वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, ये कह रहा है। ग्राफ कैसा बना रखा है, पहले स्ट्रेट लाइन है, फिर इसके पैरेलल हो गया है, कहाँ तक है स्ट्रेट लाइन, A पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन है, फिर B है कहीं, फिर ये एंड में क्या आ गया, R, यहाँ तक ये ग्राफ आगेगा नहीं है ना, ये नहीं आगेगा, यहाँ तक ये ग्राफ A, B और R ये ग्राफ दे रखा है। तो हम फोकस करेंगे कि जब तक हमें वेरिएबिलिटी का नहीं पता चलेगा तब तक हम सोल्व कैसे करेंगे सवाल। स्फीयर तो बन गया, स्फीयर तो बन गया, स्फीयर के अंदर के सवाल निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, K/R², दूरी का स्क्वायर इंटू Q इनसाइड, यही फॉर्मूला है, पढ़े हम, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो इसको लगाने के लिए हमें Q इनसाइड निकालना पड़ेगा। Q इनसाइड वेरिएबल डेंसिटी है, तो किस तरह से वेरी कर रही है, ग्राफ से हम आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ क्या कह रहा है डेंसिटी के बारे में, कि ये यहाँ तक ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या मतलब होता है, डेंसिटी कैसी है, कांस्टेंट डेंसिटी दी होगी क्या, अरे हैं, वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही है, यूँ कहें कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से वेरी कर रही है यहाँ पे। और क्या दिया है, ये डी क्या है, हैं, डी डेंसिटी है, कोई डी डेंसिटी ये भी दी हुई है, ये भी बताओ तो, ये यहाँ की डेंसिटी है डी, जहाँ ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, यहाँ की डेंसिटी है डी। तो यहाँ किस तरह से बदल रही है, इस ग्राफ का स्लोप मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप, स्लोप जानते हो ना, tan थीटा कितना होगा बोलिए, dy/dx होगा। तो d थीटा, तो tan थीटा पूरा निकाल लो ना, d नहीं पूरा पड़ा ये बेटा, देखो ये पड़ा tan थीटा, वेरिएबल क्यों फिक्स ही निकल रहा है ना, अच्छा dy है, मेरे को वैसे सुना dy ऐसे कुछ बोल रही हूँ,
तो ये कितना आया इस ट्राइंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये d है, ये हाइट d है और ये कितना a है, तो कितना आ जाएगा d/a क्या आ गया है, स्लोप आ गई, tan थीटा आ गई, स्लोप आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हैं कि डेंसिटी कितना d/a इसकी रेट से बदल रही है, इधर d/a की रेट से बदल रही है, बाद में क्या हो रही है डेंसिटी d हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, d हो रही है। अब पूछा क्या उसने सवाल के अंदर, सवाल के अंदर पूछा क्या है, सवाल के अंदर पूछा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इंडिपेंडेंट ऑफ b, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r दूरी पे इंडिपेंडेंट ऑफ b है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है क्या, तो हमें डेंसिटी की फॉर्म तो लाओ भाई। ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलो क्या होगी, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो एम एक्स ही होगी, ओरिजिन से जा रही है, तो y कितना रो r जो हम ले रहे हैं वो इक्वस टू m कितना, स्लोप हमारे पास आ गया d/a, x कितना, x वेरिएबल कौन है r है, ये आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो कर लोगे। अरे समझ में आएगा क्या बोला कि किसी डिस्टेंस r पे जो डेंसिटी है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली है, d/a इंटू r, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली है, यही तो बात है। तो d/a इंटू r के अकॉर्डिंग वेरी करने वाली है, हैं कहाँ तक है, a तक, टिल a, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात, a तक करने वाले, आगे की तो पता ही है कांस्टेंट है, फिर उसमें भी कोई झंझट नहीं है अब आगे। अरे समझे क्या, तो अब कहीं का पूछे कर पाओगे, करवाऊँ सवाल आगे, कर लोगे ना, आगे का सवाल तो हो जाएगा। आपसे कहे कि यहाँ अंदर पूछे, इससे a से पहले पूछे अप टू a पूछे, तब तक तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, q इन साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही इंटीग्रेशन 4πr² dr, याद है, तो रो वेरिएबल इंटू 4πr² dr, मैंने कहा था डायरेक्ट भी याद रख लो इसको, कहा था ना। तो रो वेरिएबल डेंसिटी है, रो r जो r पे वेरी कर रही है, उसका फॉर्मूला है d/a इंटू r, d/a इंटू r, उसका इंटीग्रेशन करोगे, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 0 से a तक या कुछ और दूरी तक, वहाँ का चार्ज आ जाएगा। 0 से b तक पूछेगा तो 0 से b तक पूछेगा तो a तक तो इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे, और a से b तक कांस्टेंट डेंसिटी हो जाएगा, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 4/3 पाई b³ माइनस 4/3 पाई a³, अरे समझ रहे हो, इंटू रो, कर लोगे अब आप, ठीक है ट्राई करना इसको। और बताइए 46 का आ जाएगा, 46 का, क्लास तो चेंज नहीं हुई ना अभी, ठीक है। तो 46 का देखो, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली, इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी पे, फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्जेस का कलेक्शन है, हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसी होंगी इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसी होंगी बताइए, अंदाजा लगाइए। चार्जेस का नेट सम जीरो नहीं है, चार्जेस का नेट सम जीरो नहीं है, बट लार्ज डिस्टेंस से पूछ रहा है, ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे 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 करके, और इन सब का नेट सम जीरो नहीं है, लेकिन लार्ज डिस्टेंस पे बताइए, कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑल ग्रुप ऑफ चार्जेस बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, ये बात हमेशा ध्यान रखनी, कितने भी चार्ज कितने भी दूर दूर बिखरे हो, काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे आप चले जाओगे तो वो सारा ग्रुप ऑफ चार्जेस जो किस तरह से बिहेवियर करने वाला है, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेवियर करने वाला है। तो हम ये मानेंगे कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, कि इसके पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, उसका नेट सम कितना है, क्यू है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, प्लस का क्यों है, प्लस क्यों बोला है ना, प्लस क्यों बोला है कि माइनस क्यों बोला है, कुछ नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यों होगा तो क्या होगा, फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी इससे, अरे ऐसे ही तो बिहेवियर देगा स्पीयर, आउटसाइड पॉइंट्स के लिए वैसे भी पढ़े हम, स्पीयर टाइप भी कुछ हो, कुछ भी हो, कुछ स्पीयर ने कोई टेढ़े मेढ़ी शकल के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूर के पॉइंट के लिए यहाँ हो सकता है फील्ड लाइन कुछ अलग तरीके से होंगी, लेकिन बाहर ऐसी होंगी, दूर दूर पॉइंट चार्ज का बिहेवियर देंगी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी हो जाने वाली है भैया, तब हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो हो जाने वाली है कैसी, ऐसी स्फेरिकल,
स्फेरिकल होंगी, इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगी जिन पे फील्ड लाइंस कितने डिग्री का एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। चेक करो आंसर, यही है ना। और बोल दो, एक क्वेश्चन और बोल दो, हैं 49 पे आ जाओ भैया जी, 49 पे आ जाओ भैया जी। क्या है 49 का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 49? फ्रॉम ए पॉइंट इफ यू मूव इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पॉइंट है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे हम चलते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन एज, पोटेंशियल ग्रेडियंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। या कहीं पोटेंशियल ड्रॉप इन पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। डीवी का चेंज आ रहा है डी आर दूरी में, तो डीवी बाई डी आर गिवन एज 2 cos थीटा। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी आपको निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सवाल में क्या बोला है कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे जा रहा है भैया, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। कौन कौन मूव कर रहा है, अरे कौन मूव कर रहा है, इफ वी मूव, ऑब्जर्वर जा रहा है। इफ वी मूव इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा मेजर फ्रॉम पॉजिटिव, द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन एज, थीटा एंगल पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो क्या दिया जा रहा है, डीवी बाई डी आर। किस फॉर्मूले से दिया जा रहा है, 2 cos थीटा फॉर्मूले से दिया जा रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट 2 cos थीटा से दिया जा रहा है। पूछा क्या है, पूछा क्या है, हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है डीवी बाई डी आर में, बताइए। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, अब यही तो रिलेशन है हमारे पास। ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, और वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इंटू आर कैप। अरे ऐसे ही तो लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इंटू आर कैप, ये है। तो मैग्नीट्यूड वाइज चलते पहले, E इक्वल्स टू फॉर्मूला है माइनस डीवी बाई डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ गया ये बताइए आप, हैं कैसे, 2 sin थीटा कैसे, माइनस 2 cos थीटा। अरे यही तो आएगा बेटा जी, E इक्वल्स टू आ गया माइनस 2 cos थीटा, थीटा जो भी एंगल है माइनस 2 cos थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया हमारे पास में, है माइनस 2 cos थीटा आ गया हमारे पास में, माइनस 2 cos थीटा। इसका मतलब क्या है, माइनस 2 cos थीटा आ गया। तो एक्स एक्सिस में एंगल कितना आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया, एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ये तो नेट आ गया हमारे पास में, ये तो माइनस 2 cos थीटा नेट आ गया, थीटा एंगल बनाते हुए आ गया, ठीक है ना। और माइनस अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर के इसके अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन को, माइनस आर कैप के अपोजिट, ठीक है। पहले आप जिधर बढ़ रहे थे आर, उसके क्या जाओ, माइनस जाओ, माइनस आर कैप कह रहा है ना वेक्टर, तो माइनस आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं आ रहा है, इधर कहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ रहा है, और कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, 2 cos थीटा, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो 2 cos थीटा आ रहा है। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट मैं लेऊँ, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो एक्स कंपोनेंट कितना आएगा बच्चों, ई एक्स इक्वल टू माइनस 2, तभी तो माइनस 2 cos थीटा हुआ होगा। अरे ई एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस 2 इंटू आई कैप, चेक करो, ई एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2 इंटू आई कैप। माइनस 2 का मतलब है ये माइनस 2 इधर होगा, तभी तो माइनस 2 cos थीटा ये कंपोनेंट बनेगा। तो ये इधर थीटा एंगल पे दे रखा है उसने, तो या यूं कह दूं कि ये माइनस 2 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर का कंपोनेंट ले जाओगे आप तो कितना हो जाएगा, तो ये ले जाइए, तो कंपोनेंट तो इधर लेके आए हैं ना, सॉरी इधर लाएंगे, कंपोनेंट इधर लेके आए हैं,
इसके साथ में, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट -2 है, तो -2 का ये वाला कंपोनेंट आप लेके आओगे तो -2 cos थीटा हो जाएगा। आंसर क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, -2i कैप। और क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 49। अच्छा यही पूछा, फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो निकल गया है, वैसे तो -2 cos थीटा है, थीटा की फॉर्म में देंगे तो, और एक्स एक्सिस के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा, समझ गए बात को, -2 हो जाएगा। बताओ ये dv/dr क्या दे रखा है, 2 cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, -dv/dr इंटू आर कैप, मतलब आर कैप का क्या, नेगेटिव, डायरेक्शन नेगेटिव आर कैप का। आर कैप आप इधर चल रहे थे तो अब इसका नेगेटिव जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो आप कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो -dv/dr क्या, dv/dr की वैल्यू 2 cos थीटा, तो -2 cos थीटा है इधर की ओर, इधर की ओर कितना है, -2 cos थीटा है, तो इधर की ओर -2 cos थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस वाला कितना होगा, -2 ही तो होगा, तभी तो -2 cos थीटा होगा। इधर कहीं ना कहीं -2 रहा होगा, तभी तो एक्स एक्सिस में मैं -2 मान लूँ, तभी तो -2 cos थीटा बनेगा, और इधर कहीं क्या बनेगा, -2 sin थीटा बनेगा। तो वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे, एक्स एक्सिस में बता दो, और आंसर में आई कैप जे कैप ही लगा रखा है ना सिर्फ, तो कौन सा, नहीं इससे तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, नेट नहीं है, नेट आप बोलो तो -2 को बोलिए, अभी यहाँ पे जब बोलेंगे तो -2 नेट है, तो उसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, -2 cos थीटा, इधर वाला क्या हो जाएगा, -2 sin थीटा। इसका ये इधर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट वेट हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, इधर की डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर कोई क्या रही होगी, -2 रही होगी, तभी तो इधर -2 cos थीटा आएगी। ये है, समझ गए बात को, ये है एक्स एक्सिस में निकालना है ना हमें, तो -2i के, क्लियर है, ठीक है। आज इतना ही लेते हैं, टाइम हो गया अपना, थैंक यू।